और एक नई वीडियो पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हो गया है 4 दिसंबर, बताएंगे छत्तीसगढ़ के सभी बड़ी खबर। जी हां, आज के ब्रेकिंग न्यूज पर। तो पूरी खबर के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए खबर का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर, जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल आज देंगे जसपुर को करोड़ों का सौगात। चलिए यार, ये खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिसंबर को जसपुर जिले के प्रवास के दौरान रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 792 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत की 196 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री इसमें 655 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के 94 कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही 137 करोड़ रुपए की लागत के 102 कार्यों का लोकार्पण भी आज के इस कार्यक्रम पर शामिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे राजकीय सम्मान के साथ वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन की अंतिम विदाई। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार, कवि, लेखक और देशबंधु पत्र समूह के मुख्य संपादक ललित सुरजन की अंत्येष्टि आज स्थानीय मारवाड़ी शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ द ऑनर और सलामी दी। अनेक जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम पे उपस्थित रहे। साथ ही मारवाड़ी शमशान में सभी उपस्थित जनों ने स्वर्गीय सुरजन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों द्वारा ललित सुरजनी को निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर केंद्रीय पूल में उसना और अरवा चावल की उपार्जन की अनुमति मांगी है। पत्र में कहा गया है कि एफसीआई के 26 लाख टन उसना और 14 लाख टन अरवा चावल दिया जाए। इसके साथ ही खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जा रहे धान का समय पर कस्टम मिलिंग। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में कहा है कि भारतीय खाद्य निगम की और उसके उसना के साथ साथ अरवा चावल भी उपार्जित किया जाता रहा है। ऐसे में एफसीआई को राज्य की आवश्यकता से ज़्यादा उसना के साथ साथ अरवा चावल के रूप में भी लिया जाना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी की खबर भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2 दिन में 70,000 किसानों ने बेचा धान। तो चलिए खबरों अनुसार धान खरीदी के महापर्व की शुरुआत के 2 दिनों के भीतर प्रदेश में 70,000 किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचे हैं। किसानों ने कुल 2,29,675 टन धान की बिक्री की है। सबसे ज़्यादा धान खरीदी महासमुंद जिले में हुई है। जी हाँ, जहां पर 25,068 टन धान की आवश्यकता हुई है। तो वहीं राज्य के किसानों को नुकसान न हो, इसलिए राज्य सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। अकेले कबीरधाम जिले में ही अवैध धान का परिवहन रोकने के 22 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कवर्धा की तरह बिलासपुर जिले कलेक्टर व एसपी भी सीमाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न नहीं, प्रति छात्र 350 रुपये परीक्षा फीस, कुल 28 करोड़ का आंकड़ा। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में क्लासरूम टीचिंग सब बंद है। इस स्कूल कब खुलेंगे, इसके लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी है। इस वजह से अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि इस बार बोर्ड की परीक्षा किस पैटर्न से होगी। परीक्षा केंद्र में इसका आयोजन होगा या फिर असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। इसके बाद भी परीक्षा फीस के रूप में छात्रों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। जी हाँ, खबरों के अनुसार 10वीं 12वीं में इस बार नियमित छात्रों की संख्या करीब 8 लाख है। परीक्षा फीस के लिए 350 रुपये भी माना जाए तो करीब 28 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा मंडल को कुछ ही दिनों में छात्रों से बटोर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो खबरें हैं अभी सामने निकल कर आ रही है 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर। अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा। और चलिए फटाफट चलते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। जी हाँ, तो वहीं दूसरी ओर आ रही है खबर, जीएसटी नहीं भरने वाले करीब 1500 से ज़्यादा कारोबारी का हो सकता है पंजीयन रद्द। चलिए खबरों की माने तो जीएसटी नहीं भरने वाले कारोबारी इनकम टैक्स के जांच के दायरे में आ गए हैं। देश में 25,000 और छत्तीसगढ़ में 1,500 से ज़्यादा कारोबारियों ने अक्टूबर में रिटर्न दाखिला किया है, लेकिन नवंबर में नहीं तय सीमा के बीत जाने के बाद ऐसे कारोबारियों की सूची तैयार कर ली गई है। अब इन सभी कारोबारियों को आयकर विभाग की ओर से रिटर्न दाखिला करने के लिए रिमांड भेजा जा रहा है। जी हाँ, जीएसटी जमा नहीं करने पर पंजीयन रद्द होने की चेतावनी भी दे दी गई है। जी हाँ, इनकम टैक्स की ओर से चिट्ठी मिलने के बाद कई कारोबारी सख्ते में है। राजधानी के सभी बड़े सीए के पास ऐसे कारोबारी लगातार पहुंच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई महंगाई, घरेलू उपयोग आलू प्याज का दर आसमान पर। तो चलिए यार, ये खबर है राजधानी में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों में आम लोगों के साथ ही अफसरों को भी परेशानी में डाल दिया है। यही वजह की खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को बीरगांव भनपुरी में कई आलू प्याज के गोदामों में जाकर
स्टॉक की जांच की, हालांकि कहीं भी अनियमितता नहीं पाई गई है। जांच के बाद ही अफसरों ने दावा किया कि शहरों में कहीं भी आलू प्याज की सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा ही सप्लाई की जा रही है। महाराष्ट्र और दक्षिण प्रदेश के शहरों से ही महंगी आलू प्याज आने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो चलिए खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी खबर रायपुर से हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर खैर नहीं, तुरंत चालान की कार्रवाई। जी हाँ, चलिए शहर में चौक चौराहे पर एक बार फिर से यातायात पुलिस चेकिंग अभियान शुरू करने जा रही है। 5 दिसंबर तक शहर के चौक चौराहे पर पुलिस अभियान चलाएगी। जी हाँ, इसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस पहले तो समझाइश देगी, इसके बाद 6 दिसंबर से चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इस तरह से जो खबरें है रायपुर से निकल कर आ रही है। जी हाँ, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त हो गया है कानून। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। डीएम अवस्थी की अपराधों पर समीक्षा, ऑनलाइन जुड़े आईजी व एसपी। खबर आ रही है, राजधानी में अपराधों बेखौफ हो गए हैं। रायपुर में बदमाश लगातार संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बदलते अपराधों के खिलाफ अब पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने छत्तीसगढ़ के सभी एसपी की मीटिंग बुलाई है। डीएम अवस्थी राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में अपराधों की समीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर महंगाई का मार झल रहा है। दाल भी 100 रुपए से ज्यादा के मूल्य में बिक रही है दाल। चलिए यार, ये खबर सोयाबीन का एक बायो प्रोडक्ट के भाव में कमी और आयात पर प्रतिबंध की वजह से सोयाबीन सहित अन्य फसलों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, लॉकडाउन में 95 रुपये लीटर में मिलने वाली सोयाबीन के तेल की उपभोक्ताओं को 115 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। यह हाल तब है जब सोयाबीन की बम्पर पैदावार हुई है। व्यापारी का कहना है कि जब तक आयात पर पाबंदी जारी रहेगी तब तक तेल के भाव में बढ़ते रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी के मद्देनजर धान की अवैध परिवहन रोकने के लिए इलाकों में लगा है चेक पोस्ट। तो चलिए आ रही है खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से हो रही धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन या इस तरह पर अपनी जांच कमेटी बैठा दी गई है। जहाँ छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके या फिर बॉर्डर के इलाकों पर इन दिनों नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। धान एक राज्य से दूसरे राज्य आवाजाही पर रोक लगेगी। तो चलिए आप देख रहे थे इस छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4 दिसंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जोर से दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।